नमस्कार। पीछे वालों नमस्कार। खुश हैं आप लोग? कुछ लोगों को तो बहुत दिक्कत होगी। जो पहली बारी कितने लोग आए जो फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम आए हैं? जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों के लिए मेरे दोस्त। क्योंकि पहली बारी अगर आप इतनी देर तक बैठे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। यस और नो? मेरे दोस्त, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो इतनी देर मैं भी नहीं बैठा रहा था। मैं बार बार बाहर जा रहा था, बार बार अंदर आ रहा था। पर मेरी सौभाग्य का बात यह है, अगर जब मेरे को जो बात समझ में आनी थी उस टाइम पे मैं अंदर आ गया। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, जब तक लास्ट तक सर का स्पीच ना हो जाए तब तक इस चेयर पे बने रहना। कई बार ऐसा होता है जीवन में, जो बात हमें समझ में आनी होती है वो लास्ट में होती है। यस और नो? मेरे दोस्त, कुछ भी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम पिता परमात्मा का, क्योंकि मैं यहां बैठे बैठे सोच रहा था, मैं सच में सुबह भी बहुत सोच रहा था, रात को भी बहुत सोचा, और यहां बैठे बैठे भी बहुत कुछ सोच रहा था। यार, भगवान ने कहां से कहां ला दिया हमें? क्या थे हम और क्या बना दिया? कहां जिंदगी की शुरुआत हुई थी? आज जिस इंसान के साथ हमने शुरुआत की थी, नेमिचंद सर के साथ मैं शुरू में आया था, तो मैं याद करता हूं हम जयपुर की गलियों गलियों में घूमे। आज महिपाल सर आते हुए बता रहे थे कि हम यहाँ पैडियो पे प्लान करते थे, हम यहाँ प्लान करते थे, जयपुर में हम यहाँ प्लान करते थे, यहाँ लोगों को समझाते थे। तो मैं याद कर रहा था, मैं नेमिचंद सर ने जिस दिन स्टार्ट किया था तो हम गांव में जाते थे जहां पे रास्ता भी नहीं होता था। यस और नो? वो दिन मैं याद कर रहा था जिस दिन नेमिचंद सर रोहतक आए थे। रोहतक नेमिचंद सर को जब देखने के बाद मैंने कहा था, यार इस इंसान जो बोल नहीं पाता क्या बिजनेस कर पाएगा? पर जब मैंने नेमिचंद सर का जुनून देखा, गांव में आके सबको समझाना, सबको बताना, और मैं हमेशा हर लीडर को बोलता हूं, मेरे दोस्त, किसी को एजुकेशन दिया जा सकता है, बोलना सिखाया जा सकता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया जा सकता है, लेकिन नेमिचंद सर जैसा जुनून की कोई पुड़िया नहीं बनी। एक आदमी जिसको आता कुछ नहीं और गांव में जैसे आया, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, किसी को जानते नहीं, कंपनी का नाम लेना नहीं आता, पर गांव में खड़ा होकर बताना स्टार्ट कर दिया। लोग मजाक बना रहे, लोग सुन नहीं रहे, पर एक दिन में दो दो गांव में मीटिंग कर रहे हैं। ये जुनून कहीं मिलता नहीं मेरे दोस्त। यस और नो? वो जुनून की पावर ये मेरे दोस्त। जब नेमिचंद सर ने आके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कहा, यार जो चीज एक इंसान में चाहिए वो इस इंसान में है। और मेरे दोस्त, आज भी वो मेरे को दिन याद है। और आज योगेश सर बोल रहे थे, ज्ञानधर सर बोल रहे थे, जितने भी लीडरों ने बोला, तो जब मैं संजीव सर से फर्स्ट टाइम मिला था तो संजीव सर ने एक ही बात बोली थी, मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर सफलता, अगर आपकी वजह से कोई दो इंसान भी अगर सफल हो जाएं तो ये मानना जीवन सफल हो गया। और आज इतने लोगों की जब बातें सुनते हैं, और हम तो एक माध्यम है मेरे दोस्त, एसलीपीएस और संजीव सर की सोच है और एडब्ल्यूपीएल प्लेटफॉर्म की बदौलत है। हमारा तो बस नाम हो रहा है, काम तो एसलीपीएस कर रही है मेरे दोस्त, जो इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं मेरे दोस्त। और जब ये बात सोच के ऐसा लगता है यार इतने लोग सफल हो रहे हैं, तो मैं सेकंड सोच को देखता हूं। मैं रात को, महिपाल सर से मेरी बात हुई 12 बजे के आसपास। मैं यकीनन मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग अपलाइन को बोलते हैं, यार अपलाइन साथ जाना चाहिए, अपलाइन साथ में रहना चाहिए, अपलाइन वही जो जिसने मेरे साथ ग्राउंड किया हो। पर मैं रियली बताऊं, आज महिपाल सर को देखता हूं तो मैं खुद सोचता हूं, यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। रियली बताऊं, हमने तो 1% भी अभी तक मेहनत नहीं की मेरे दोस्त। मेरे से सुबह जगदीश सर और ज्ञान सर बोल रहे थे, बोला सर आप 3 घंटे कैसे सो के फिर जग जाते हो? रात को 2 बजे सोते हो, फिर 5 बजे जग जाते हो, 2 बजे सोते हो, 3 बजे जग जाते हो। मैंने कहा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। किस जैसी? कुत्ते जैसी नींद। देखा है ना, तुरंत सोता है, तुरंत गाड़ी आएगी, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है। ये नींद होती कब है? मैं मेरे दोस्त शुरुआत में ऐसा नहीं था। मैं मेरी लाइफ में इस बिजनेस में आया, ना मेरी सोच थी, ना मेरा विजन था, ना हमने कभी सोचा था हर जीवन में इस मुकाम पे होंगे। मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूं। इस बिजनेस से पहले मैं बाई एजुकेशन 10वीं पास हूं मेरे दोस्त। पर आज यहां पहुंचने के बाद भी जब मैं देखता हूं ना ये नींद क्यों भागती है, तो मैं मेरे आप को नहीं देखता मेरे दोस्त। मैं महिपाल सर को देख रहा हूं, रात को 12 बजे बॉम्बे हैं, 12 बजे मेरे को रनडाउन लिखवा रहे हैं, शो में ये होना है। और उसके बाद सुबह 6 बजे बोल रहे हैं आप मेरे को एयरपोर्ट लेने आ जाना। तो मैंने कहा सर सोएंगे किस टाइम? नींद सबको आती है मेरे दोस्त, भूख सबको लगती है। और मैं जब सर से एयरपोर्ट पे मिला ना, मैंने सर का चेहरा देखा मेरे दोस्त, नींद तो आती है पर वो नींद जिम्मेवारियों की वजह से उड़ जाती है मेरे दोस्त। वो जिम्मेवारी सर की आंखों में देखी। 60 लाख रुपए महीना कमाने के बाद एक इंसान पूरी रात ना सो के आपके बीच में मेरे दोस्त।
पूरी रात ना सो के 60 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान में घमंड आ जाता है। और ये प्रोसेस एक दिन से नहीं है, महीने में 25 से 28 दिन अगर आप चेक करेंगे ना सर, कहीं ना कहीं बाहर ही रहते हैं। पैसा कम नहीं है 60 लाख रुपए सर। और जैसे जैसे गुरुजी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो रियली देख के अभी भी लगता है हमने कुछ कोई मेहनत नहीं की सर। रियली में सर के साथ मेरा जो पहला ट्रिप था शायद भोपाल का था सर, है ना। और जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था शायद हम नेपाल जा रहे थे, फर्स्ट मुलाकात थी मेरी एयरपोर्ट पे। तो मैंने सर को जब फर्स्ट टाइम देखा तो भोपाल तक मेरे साथ ही सर गाड़ी में गए, और उस दिन से मैंने महिपाल सर के बारे में सुना था। अब कोई एक ऐसा इंसान है जो पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और जिसने शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग में जो रजाई भी गाड़ी में रखते थे, जो बिस्तर भी गाड़ी में रखते थे, गाड़ी में सोते थे। और इसी तरीके से जयपुर में जब आज सर ने बताया कुलदीप जी ये वो जगह है जहां पे हम प्लान करते थे, जहां लोगों से मिलते थे, इन सीढ़ियों पे बैठ के हम प्लान दिखाया करते थे। मैंने कहा यार उस टाइम पे भी सर इतनी मेहनत करते थे और आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सुनो, सर ने शायद पूरी रात से खाना नहीं खाया। आप लोग शायद सो के आए होंगे, 2 घंटा कोई सोया होगा, कोई 1 घंटा सोया होगा। पर मैं मेरी लाइफ में ऐसे ही देखता हूं ना मेरे दोस्त, मैं भी ऐसा नहीं था। ये एजुकेशन, ये सोच, ये विजन सब अपलाइनों की बदौलत, सब संजीव सर की बदौलत। मैं मेरे बारे में बात करूंगा केवल 10 मिनट, क्योंकि आज सर को सुनने का समय। और मैं रियली बोलूं, जो इंसान यहां बैठा है बहुत सौभाग्यशाली इंसान हो मेरे दोस्त, जो आज महिपाल सर को सुनने का आपको मौका मिलेगा लाइव। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। 60 लाख रुपए कमाने वाला इंसान मेरे दोस्त मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, मिलने की फीस लेता है। कोई अगर आदमी कोई +2 अच्छे मार्क्स से पास कर ले, वो बच्चों को पढ़ाने की फीस लेता है। यस और नो? 60 लाख रुपए महीना कमाने का राज फ्री में मिलने वाला है। तैयार हैं? तो मेरे दोस्त उससे पहले मैं 10 मिनट में अपने बारे में बताऊं, पर सुनना चाहेंगे तभी बताऊंगा। सुनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई सर। सुनना चाहते हैं? थोड़ा जोश जुनून में बैठ जाओ मेरे दोस्त। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो पूरे दिन भूखा रह के खेत में भी काम कर सकते हैं, या तो चेयर पे बैठना है। सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं? तो सफलता के लिए पागलपन ना। मेरे को भी मेरे दोस्त फर्स्ट डे खाना नहीं मिला था। मेरे को भी पहले दिन हो सकता है पानी ना मिला हो, पर मेरे को भी पहले दिन जब मैं चेयर पे बैठा था तो मैं सफलता के लिए आया नहीं था। पर जब मैं मीटिंग में बैठा, मीटिंग में बैठने के बाद मेरे को क्या क्या समझ में आया, वो समझ में आने के बाद मेरे को समझ में आया मैं यहाँ खाना खाने के लिए या सेवाएं लेने के लिए नहीं आया, मैं सफलता की सोच लेने के लिए आया था। यस और नो? तो इस मीटिंग के बाद आपको अगले 1 घंटे में ये समझ में आ जाएगा आप यहाँ क्यों आए थे और ऊपर वाले ने क्यों बुलाया था। जानना चाहते हैं? ऊपर वाले जानना चाहते हो? थोड़ा जोश में आ जाओ। जानना चाहते हो? आवाज नहीं आई। जानना चाहते हो? ओके, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी लोगों के लिए। बातें 10 मिनट ही करूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं मेरे दोस्त। जब तक आप जवाब हाना में नहीं देंगे, ये माइंड ऐसा है कि आप जगह यही रहेगी लेकिन दिमाग कहीं और चलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात? दिमाग कहीं और चला जाएगा। अगर आपको अपना माइंड और शरीर यहीं रखना है तो एक ही बात याद रखना, जवाब देते रहना। दे सकते हैं? दे सकते हैं? मेरे दोस्त 10 मिनट में वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो मेरे पिछले 9 साल के करियर में जो मैंने सीखा, वो मैं 9 मिनट में आपको देने की कोशिश करूंगा। पर ग्रहण करने की ताकत रखना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो चाहते हो ना उसको रोज याद करना कि मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ऊपर वाला एक ही चीज रखता है, वो रखता है तथास्तु। क्या रखता है? क्या रखता है? तो हमेशा ये बोलो, सफल होना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं। कोई यहां ऐसी प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं बैठा जो बोलता हूं बाबा बनना चाहता हूं, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हे भगवान मैं सफल होना चाहता हूं। अब सफलता का राज सुनते हैं। तैयार हैं मेरे दोस्त? मेरा नाम कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से, और इस बिजनेस में आज से 9 साल पहले शुरुआत हुई। और बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट शब्दों में बताना चाहूंगा, मेरे को भी नहीं मालूम था मैं इस रैंक पे होऊंगा। हम लग्जरी गाड़ियों में चलेंगे, महीना 20 से 22 लाख रुपए कमाएंगे। नहीं मालूम था मेरे दोस्त, ना कभी सपना आया, ना कभी सोच बनी, ना मम्मी ने बोला, ना पापा ने बोला, ना किसी रिश्तेदार ने बोला, ना किसी जानकार ने बोला, ना मेरे को पता था रोहतक से बाहर जयपुर का है, दिल्ली का है। आज ऑल इंडिया में हर जगह घूम रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की बदौलत यहाँ
मिली एजुकेशन की बदौलत, संजीव सर की सोच की बदौलत, सब अपलाइनों की बदौलत और आप सब लोगों की बदौलत ही यहां हूं। पहले सोच नहीं थी। मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, हम 2 भाई हैं और 10वीं पास मैंने की थी मेरी समझ से, वो भी पास ही है, 38% नंबर है, बड़ी मुश्किल से पास है। और +2 भी पास हूं, वो मेरी समझ से नहीं, किसी और की समझ से किसी ने पेपर दिया और मैं पास हो गया। पास होने के बाद बीए फर्स्ट ईयर में था तब मेरी शादी हुई थी। मेरे दोस्त 20 साल की उम्र में शादी हुई थी और आज तक मैं हैरान हूं ससुराल वालों ने शादी कैसे कर दी। मैं कुछ करता भी नहीं था। मेरे दोस्त शायद भविष्य जानते थे, शायद भविष्य जानते थे। शादी के 2 साल तक मेरे दोस्त घर पे ही था, कोई काम नहीं करता था, ना कभी सोचा था हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। शादी के 2 साल तक कोई काम नहीं था। मैं तभी तो कह रहा हूं कहां से कहां आ गए यार हम। कहां गांव में बैठे रहते थे मेरे दोस्त, गांव में बैठ के हमारा तो शौक होता था ताश खेलने का, और ना कभी सोचा था ऐसी संगति ऐसा ही माहौल था। कभी जिंदगी में स्कूल में स्टेज पे नहीं गए, कभी माइक नहीं पकड़ा। ये तो ये प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त। और आज भी सोचता हूं यार कहां से कहां आ गए हम। क्या बना दिया स्लीपियस ने हमें, क्या सोच दे दी संजीव सर ने हमें यार, कहां से कहां लाके बैठा दिया। कभी जिंदगी में कोई सपना नहीं आया। शादी के 2 साल के बाद मेरी पहली जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की, रोहतक में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जहां छपता है। उस न्यूज़पेपर जिस दिन स्टार्ट हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस दिन रिबन काटा था, उस दिन ये कुलदीप मुदगिल 3800 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था मेरे दोस्त। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की सोच थी कुछ बड़ी सोच, बड़ी सोच। सीरियस मत होना, जवाब देते रहना। उससे बड़ी सोच। उसके बाद मेरे दोस्त किसी इंसान ने बोला यार 22 साल की उम्र में सिक्योरिटी गार्ड बन के क्या करेगा। और मेरे दोस्त मेरी एक ही खासियत रही, जो मेरे को समझ में आया, मैंने डिसीजन लेने में लेट नहीं किया। बस किसी ने समझाया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 22 साल की उम्र में क्या करेगा, क्या सीखेगा। मैंने कहा सर क्या करें। बोला इससे अच्छा तो अखबार पैकिंग का काम कर ले। तो मेरे दोस्त मैंने उस नौकरी को छोड़ के अगले दिन न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया 4 महीने, जहां मेरे को 4200 रुपए मिलता था। 4 महीने न्यूज़पेपर पैकिंग का काम करने के बाद समझ में आया सारी जिंदगी नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी और साल में केवल 4 ही छुट्टियां मिलेंगी। कितनी बोल लो सर, जीव दिए ना। मैंने सुना ऊपर वाला जिस चीज को आप यूज नहीं करते उसको छीन लेता है। समझ में आ रहा है? कितनी छुट्टियां मिलती थी सर? 4 ही छुट्टियां मिलती थी मेरे दोस्त। और जब ये समझ में आया सारी जिंदगी नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी और 4 ही छुट्टियां मिलेंगी, तो मैंने कहा यहां से जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मेंढक जैसी आंख हो जाएंगी, टाइम से पहले बूढ़े हो जाएंगे और रोज रात को काम होगा नहीं। तो मेरे दोस्त मैंने उस नौकरी को छोड़ के एक फैक्ट्री में एज ए हेल्पर की नौकरी करना स्टार्ट किया, जहां मेरा खुद मामा का लड़का पेशे से इंजीनियर था। वहां हेल्पर गया मैं एक फैक्ट्री में, जिसने बोला 4 से 5 साल अगर काम सीख गए तो आप पेशे से इंजीनियर बन जाओगे। जहां मैंने 3 महीने काम किया। 8 घंटे की नौकरी थी, 2 घंटे ओवर टाइम था। 3 महीने के बाद मैं लेमी चार्ज क्वालिफाई हुआ और 6000 से मैंने स्टार्ट किया था। 6 से 8 पे पहुंचा, 8 से 10 पे पहुंचा, 10 से 12 पे पहुंचा। और लास्ट 31 दिसंबर 2013 जब मैंने जॉब छोड़ी तब मैं 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा था। मेरे को ऐसा लगता था जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि एक 10वीं पास इंसान के लिए 2013 में 15-20 हजार रुपए बहुत था। यस और नो? कुछ लोग अभी भी चुप बैठे हैं। यस और नो? तो मेरे दोस्त 2013 में एक ऐसा निर्णय, मैं भी नहीं सुनना चाहता था, ना ये काम करना चाहता था। हमारे को भी कोई शौक नहीं था, मेरे को भी ये काम करने का शौक नहीं था। सिर्फ पहले दिन मैं मोटिवेट था, पहले दिन जुड़ गया, या मैंने तो खुद आके बताया, किसी ने मेरे को समझाया सर ये काम क्यों करना है। और मेरे दोस्त जिस दिन से समझ में आया उस दिन से आज तक सिंगल सेकंड के लिए मैं नेगेटिव नहीं हुआ। 20 से 22 लाख रुपए महीना तुक्के में नहीं आता मेरे दोस्त। 20 से 22 लाख रुपए पहुंचने में शुरुआत के 7 साल कुलदीप मुदगिल ने सिंगल डे छुट्टी नहीं लिया मेरे दोस्त, सिंगल बर्थडे नहीं मनाया, बच्चे का केक नहीं काटा, शादी की एनिवर्सरी नहीं मनाई, किसी की शादी में नहीं गया, किसी के मरे पे नहीं गया। 7 साल 24x7 मुश्किल से महीने में 3 दिन घर गया हूंगा, तब जाके 20 से 22 लाख रुपए स्लीपियस देती है मेरे दोस्त। वैसे तुक्के में नहीं आया। पर ये 7 साल मेहनत क्यों की? क्या ऐसा कारण था? मैं भी ऐसा नहीं था सर, मैं भी आलसी था, मेरे को भी नींद आती थी, मेरे को भी घर रहना अच्छा लगता था, मेरे को भी मेरे बीवी बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मेरे को भी शादियों में जाना अच्छा लगता है। मन किसी का नहीं, हमारे साथ भी उतार चढ़ाव बहुत आए।
हमारे साथ भी दिक्कतें बहुत आई। ऐसा नहीं था शुरुआत में जाते लोगों ने पैसे दे दिए, और शुरुआत में जितने लीडर हैं उनको भी मालूम है हमारे साथ भी बहुत दिक्कतें आई। कई बारी मन में आया, कई बारी दिक्कतें रही, जेब में पैसा नहीं रहा, कई बारी लोगों को हम समझाने जाते, लोग हमें समझा के भेज देते। यस और नो? मुश्किलें बहुत आई, लेकिन उन मुश्किलों में आनंद भी बहुत आया। रीजन, क्योंकि ये जिंदगी हम समझ चुके थे सर। अगर जीवन में सफल होना है, क्यों समझ चुके थे? क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा मेरे दोस्त, अगर मैं इस कंपनी में जब से आया हूं, उससे पहले से संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई, और संजीव सर ने पूरी जिंदगी अच्छे से समझा दी थी। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे इस बिजनेस में, और ऐसा नहीं है इसी बिजनेस में रहते हैं, दुनिया के हर इंसान की लाइफ में, चाहे काम कोई भी करो, उतार चढ़ाव आते या नहीं आते? आते हैं या नहीं आते? किसान की लाइफ में भी है, आपकी बारी फसल खराब हुई या नहीं हुई? दूसरे साल खराब हो जाएगी, फिर खेती करना छोड़ देगा क्या? पर वाई क्लियर था, मेरे को खेती क्यों करना है। तो मेरे को भी ये बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मेरे को भी स्टेज पे बोलना नहीं आता था, मेरे को भी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता था, मेरे को भी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बोलना 2.5 महीने के बाद आया। एसलीपीएस बोलना, ये तो महिपाल सर ने आते ही शॉर्ट फॉर्म बनाई, एडब्ल्यूपीएल बोलना स्टार्ट करो। क्या बोलना स्टार्ट करो? एडब्ल्यूपीएल बोलना तो आसान है, एसलीपीएस बोलने में 2.5 महीने लगे, माइक को पकड़ने में 2.5 महीने लगे। लेकिन बहुत बार ऐसा बोला किसी ने, यार छोड़ दे, मत कर, पर हमने एक ही जवाब दिया, मैं नहीं छोड़ सकता। मन किया, अंदर से विचार भी आए, डर भी लगे, लोग भी मना करें, कोई साथ भी ना दे, जेब में पैसा भी ना हो, और फिर भी छोड़ नहीं सकते। रीजन वाई? ये चीज समझ में आ गई थी मेरे दोस्त, इस काम के सिवाय जीवन सफल होने वाला, इस काम के सिवाय जीवन सफल होने वाला, हंस के कर, रो के कर, मजबूरी में कर, इच्छा में कर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के पास एक ही रास्ता है, वो डायरेक्ट सेलिंग, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, अगर सफल होना चाहता है। फिर प्रोडक्ट के बारे में भी सीख लिया सर, बताना भी सीख गया। ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस है सर। 2 साल 3 साल 4 साल दिक्कतें रहेंगी, परेशानी आएंगी, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना आएगा, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, किसी की स्टोरी पढ़ लेना, और किसी भी इंडस्ट्री में पढ़ लेना, पर जिसका वाई क्लियर हो जाए। वाई क्लियर होने में ज्यादा समय, और मैं हमेशा बोलता हूं, जिस बच्चे को बार बार पढ़ने के लिए बोला जाए वो कभी डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, आईपीएस, जिस आदमी को बार बार मोटिवेट किया जाए वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति, जिसका वाई क्लियर हो जाता है ना सर, एक बारी में हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। जिसको क्रिकेटर बनना है, फिर मां बाप को उठाने की जरूरत नहीं, रोज ग्राउंड में पहुंच जाता है। जिसको एक्टर बनना है, वो 7 फीट के कमरे में भी 14 साल निकाल देता है मेरे दोस्त। जिसको एक्टर बनना है, वो एक सीन के लिए 20-20 साल निकाल देता है। जिसको आईपीएस बनना है, वो आईपीएस बनने की तैयारी में 10-10 साल निकाल देता है। यस और नो? पर दुनिया का हर आदमी नहीं कर पाता। सेम इस बिजनेस में, ये तो बहुत आसान बिजनेस है मेरे दोस्त। अगर इस बाहर की दुनिया में 10 लाख 20 लाख रुपए कमाने जाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, मेरे बस की तो है नहीं सर। ये बिजनेस तो बहुत आसान है। आसान कैसे है, सुनना चाहते हैं? 5 मिनट में मेरा बाइक क्लियर हुआ था। मेरे को दोस्त, एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी, उसने पूछा भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा सर मजे में। बोला कैसे? मैंने कहा सर 15-20 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, 15-20 हजार रुपए बड़ा भाई कमा लेता है, 20-25 हजार रुपए पिताजी कमा लेते हैं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है सर। यस और नो? यही लाइफ है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी ऐसी ही चल रही होगी। यस और नो? तो मेरे दोस्त, मेरी भी जिंदगी ऐसी चल रही थी। तो मैंने उस आदमी से पूछा, तो उस आदमी ने बताया बेटा जिंदगी आज मजे में चल रही है, जिस दिन आपके बच्चे 15 से 20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोला जिस दिन पैदा हुए अगर उस दिन महीना 50 हजार रुपए इनकम होती तो साल में कितने कमाते? मैंने कहा सर 6 लाख रुपए। बोला 90 साल तक अगर आप जीते और हर साल 6 लाख रुपए कमाते तो 90 साल में, मैंने कहा 9 छिक चमन 5 करोड़ 40 लाख रुपए। बोला 5 करोड़ 40 लाख में बीवी का खर्चा, बच्चे खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे बहुत हो जाएंगे, और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्टर 1 में एक मकान नहीं आएगा मेरे दोस्त। और पैदा होते आपकी 50 हजार रुपए इनकम थी नहीं, और 90 साल तक आप कमाएंगे। जिस बात के कारण मैं इतना सीरियस हुआ मेरे दोस्त, अगर नींद भी भाग गई सर, भूख भी भाग गई, घर भी छोड़ दिया, बस एक ही रीजन, एक ही कारण। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो?
उस आदमी ने एक ही बात बोली थी, बोला बेटा जो तेरी 25 साल की एज है ना, ये दोबारा उस दिन मेरे दोस्त ये जिंदगी हाथ से फिसलती हुई दिखने लगी। हम भी शुरुआत में जाते थे, जब मैं शुरू में आया था मेरे दोस्त, तो मैं जब कंपनी के बारे में लोगों को बताने जाता था ना, तो लोग बोलते थे अक्सर कंपनी को कितने दिन हुए। मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है। क्या कल ही? बोला सर यहां प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है? मैंने कहा आप ही पिएंगे और आप ही। बोला सर यहां करोड़पति कितने हैं? मैंने कहा पिछले हफ्ते 2500 का मेरा ही चेक आया सर। यस और नो? पर उस हालात में मेरे दोस्त जब मैं संजीव सर से मिला था तो वाय क्लियर हो चुका था, डायरेक्ट सेलिंग करनी है, और संजीव सर की नीयत और सोच और उनका विजन समझ में आया था मेरे दोस्त। उस दिन भी 51 डेज में मैंने 318 लोगों से पैसे ले लिए थे मेरे दोस्त। मैं हमेशा हर आदमी को बोलता हूं सफल होने में समय नहीं लगता है, इमेज बदलने में समय लगता है। क्या बदलने में? आज से 9 साल पहले मेरी इमेज ये थी, एक मेरे बापू को यकीन नहीं था मैं गाड़ी ले सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? जब मैं पहली गाड़ी लेके आया कंपनी की और मैं घर पे गया गाड़ी लेके, मेरे को नौकरी छोड़े हुए 1 साल हो चुका था मेरे दोस्त। आपको तो पहले दिन कंपनी मिल गई होगी, मेरे को नौकरी छोड़ने के 10 महीने के बाद तो कंपनी मिली। मैं तो ये तलाश कर रहा था कंपनी कौन सी करूं, अच्छी कंपनी कौन सी है, क्योंकि मेरे को पता था लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, प्लान से नहीं जुड़ते, लोग पहले फेस वैल्यू से जुड़ते हैं। यस और नो? कंपनी सिलेक्ट करने में 10 महीने लग गए मेरे दोस्त। उसके बाद 2 महीने बाद जब मैंने गाड़ी ली और घर पे गाड़ी लेके जब मैं पहुंचा तो मेरे बापू ने साइड में ले जाके मेरे से पूछा ब्याज पे पैसे किससे लेके आए? खुद मेरे पापा को ये यकीन नहीं था कि मैं कार क्यों नहीं था। आज हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, हमारे गांव वाले, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ क्यों नहीं देते? आज आप बोलते हो महिपाल सर के साथ रोज फेसबुक से लोगों के कॉल आते होंगे, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, गुरु जी के पास तो दुनिया भर के कॉल आते हैं, पर रीजन क्या? आज 15 साल की जो इमेज, मेरी 9 साल की जो इमेज हमने बनाई, उसकी वजह से लोग हमारे साथ आते हैं। शुरुआत में किसी के साथ नहीं आते। सर आते क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारी पिछली इमेज है 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, आज कोई हाउसवाइफ जाते बोले मेरे को करोड़पति बनना है, ना हस्बैंड विश्वास करे, ना सास विश्वास करे, ना ससुर विश्वास करे। यस और नो? विश्वास कैसे करे? जो 10 साल से घर में है वो एकदम से जाते बोले मेरे को करोड़पति बनना है। हाँ सर, मैंने बोला था मेरे पापा को जाके, जैसे ही मैं इस बिजनेस में आया, मैंने कहा पापा 15,000 रुपए दो, आपका बेटा अगले 4 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद घर में जितनी भैंस है उतनी गाड़ियों की लाइन लगा देगा। बापू बोलता है इधर मुंह सूंगा दारू भी क्या है क्या? पर मैं आज सोचता हूं मेरे दोस्त, पहले दिन हमें भी लगता था बापू गलत है, पर मैं आज सोचता हूं पापा गलत नहीं थे, मेरे गांव वाले गलत नहीं थे, समाज गलत नहीं था। मेरे पिछले 10 साल की जो इमेज थी, जैसा मेरा व्यवहार था, जैसे मेरी अचीवमेंट थी, जैसा मैं पढ़ाई में था, उस हिसाब से मेरे को लोग जज कर रहे थे। यस और नो? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे जब रोज घर में सोने वाला इंसान, रोज गांव में ताश खेलने वाला इंसान, जो पढ़ाई में सफल नहीं, किसी लाइन में सफल नहीं, जब वो 6 बजे उठ के टाई लगा के घर से निकलने लग गया, 1 ने मना किया, 2 ने मना किया, 6 महीने तक चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा, तो धीरे धीरे लोगों को लगा, पहले मेरे परिवार को लगा वाकई में लड़का तो सीरियस है, सफलता के लिए पागल। फिर यही प्रोसेस 1.5 साल तक चला, 2 साल तक चला, 3 साल तक लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, 4 साल तक चला, 5 साल चला। और मैं सच बताऊं, जितना जब मैंने 1 करोड़ कमाया, जितने लोग आए थे उसमें से ज्यादातर लोग नहीं टिके, पर 1 करोड़ के बाद जितने लोग आए उसमें से 90% लोग आज भी मेरे साथ ही खड़े हैं। आज आपके साथ लोग आने वाले, तो आसान काम बताऊं सफल होने के लिए? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? यहां से निकल के इस काम का एक डिसीजन ले लेना, सबसे महत्वपूर्ण काम है डिसीजन। और सेकंड, सफल होने में समय नहीं लगना, सफल होने में परेशानी आनी, यानी प्रोसेस में समय लगेगा। किसमें? किसमें? अपना आज सुबह से शाम तक एक डिसीजन ले लेना, जो योगेश सर को मैंने बताया था, हर आदमी को बताता हूं, रोज दिन में 2 घंटे 3 घंटे जितना भी काम कर सकते हो, पागल के हिसाब से। मेरे को भी मेरे अपलाइन ने एक ही बात बताई थी, मैंने पूछा था इस बिजनेस में करना क्या है? बोला लोगों को बताना, लोगों को समझाना, लोगों से मिलना, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। यस और नो? मैंने कहा सर किसको बताऊं, किसको समझाऊं? बोला 2 पैर का जानवर कहीं भी दिख जाए उसी को बता देना। तो मेरे दोस्त इस बिजनेस में ऐसा ही किया।
शुरुआत में मेरे दोस्त टीम बनाने मत जाना, लोग जोड़ने मत जाना, प्रोडक्ट यूज करवाने जाना। पहले 100% अपने घर में एसएलपीएस के प्रोडक्ट यूज करना और उसके बाद हर किसी के सामने बैठना। और एसएलपीएस ने, संजीव सर ने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए, आप यूज तो करवाओ, यूज तो करवाओ मेरे दोस्त। अपने आप लोग मांगते हैं सर प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। यस और नो? तो आप बिजनेस करने जाओ मत, बस सिंपल तरीके से, ना अपलाइन की जरूरत, ना बड़ी एजुकेशन की जरूरत। कल से जाते ही अपने घर के प्रोडक्ट चेंज कर देना और उसके बाद अगले दिन से हर किसी के घर पे जाओ, सर ये चाय पी के देख लो, ये साबुन यूज करके देख लो। शुरुआत में प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आएगा, 6 महीने तक ये सोच लो डेली के 5 लोगों से भी मिलोगे तो महीने में 150 लोगों से, और 6 महीने में 900 लोगों से। कितने लोगों से? 900 लोगों से। सूचना ना सुनने जा रहा हूं। क्या सुनने? 900 लोगों से ना लिखवा देना। करोड़पति ना बन जाओ तो मेरे पास आ जाना मेरे दोस्त। फिर क्या लिखवाने जाना? क्या लिखवाने जाना? हाँ, लिखवाने जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। बस एक ही टारगेट, 6 महीने तक ना लिखवानी। क्या लिखवानी? और जो आपसे मिलके ना लिख दे उसको अपलाइन से और मिलवा देना एक बार। मेरे को संजीव सर ने एक ही बात बोली थी, बोला बेटा 1000 लोगों से ना लिखवा दे, 1 करोड़ रुपए कमा जाएगा। मैं रोहतक से 5 लोगों को पकड़ता, दिल्ली ले आता। मैंने कहा ना लिख के आना है। क्या बोलना है? बंदा ऑफिस जाए, वहां जाके हाँ फॉर्म भरे, पेमेंट दे और आईडी लगा दे। मैं मुश्किल से मेरे दोस्त 150 लोगों से ना नहीं लिखवा पाया और आज इस कंपनी से 7 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं मेरे दोस्त। आज आप सभी लोगों के प्यार, सभी लोगों के साथ और गुरुजनों के आशीर्वाद से, एसएलपीएस की बदौलत से मेरे दोस्त, पहली गाड़ी ली थी स्विफ्ट, सेकेंड ली वेंटो, तीसरी ली BMW 5 सीरीज और चौथी गाड़ी अभी महिपाल सर की प्लानिंग थी, साथ में देख के सर से सुना फॉर्च्यूनर लीजेंडर ली। हाँ 1 मिनट। 4 गाड़ियां इस बिजनेस से मेरे दोस्त, और जल्द ही नई कार के साथ, नई अचीवमेंट के साथ। और आज अभी जनवरी में क्राउन बना था और आज जो एवरेज चल रही है, इस पिछले महीने में जो मेरे पास, पिछले साल में जो क्वार्टरली मेरे पास पैसा आया, वो मेरे पास आया 2 करोड़ 84 लाख रुपए मेरे दोस्त। बाकी सब सर का आशीर्वाद है। मैं अपना कुछ नहीं मेरे दोस्त, अपनी तो 10% भी मेहनत नहीं है। और मैं सर को देखता हूँ 60 लाख रुपए कमाने के बाद इतनी मेहनत है, तो मेरे दोस्त हम तो डबल करनी पड़ेगी। अभी तो हमें तो 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़ेगा। ये सर ना, बस एक वादा करता हूँ, आज बड़ा अच्छा फील हुआ। जिस इंसान को ज्वाइनिंग करवा के डायमंड बनाने में जो फील होता ना मेरे दोस्त, खुद डायमंड बनने में बिल्कुल फील नहीं होता। आज फ्रेशर इंसान को आज डायमंड 12,40,000 का नेमीचंद सर का चेक देख के उसके घर पे जाकर जो कमिटमेंट किया था, बस आज एक ही वादा था, नेमीचंद सर आपको हमने डायमंड बना दिया, अब इनको आपको डायमंड बनाना है। तैयार हैं? तैयार हैं? 100% साथ बने रहेंगे। बस एक ही बात कहूंगा, हॉल में बैठे रहना, चेयर को छोड़ना मत। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं भी सीखने आया हूं। 60 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है, कान खुले रखना, चेयर पे चिपके रहना, कोई दूसरा आके ना बैठ जाए, ध्यान में रखना। तैयार हैं? तो मेरे दोस्त आप लोगों ने इतना प्यार दिया, साथ दिया, और ये साथ ऐसे ही बनाए रखना। हिंदुस्तान में जलवे करेंगे और गोवा में 100% हर आदमी मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा? तो फोकस करें गोवा पे, और गोवा में मिलेंगे मेरे दोस्त। और जितने लोग थाईलैंड में मिलना चाहते हैं, इच्छा आपकी है गोवा में मिलना है, थाईलैंड में मिलना है, मिलेंगे जरूर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक यू महिपाल सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।